हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम आपको सिखाएंगे मॉडल्स के बारे में। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स वो होते हैं जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर का स्किल बहुत मजबूत होता है और कन्वर्सेशन पावर भी मजबूत होने लगती है। अगर आपने मॉडल्स अच्छे तरीके से सीखे हैं तो आप खुद से महसूस करेंगे कि आपकी कन्वर्सेशन पावर कितनी मजबूत हो गई है। आपको खुद से एक कॉन्फिडेंस दिखने लगता है। मॉडल्स एक ऐसी चीज होती है जिसपे कि ग्रामर का बेस टिका हुआ होता है। जिस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना जरूरी होता है, उसी तरीके से मॉडल सीखना भी बहुत जरूरी होता है। तो आज हम आपको शुरू से अंत तक यानी कि फर्स्ट टू 8 मॉडल्स बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहना है। उसके लास्ट में हम आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताएंगे कि किस तरीके से मॉडल्स को पहचाना जा सकता है, मॉडल्स के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। नाउ लेट स्टार्ट द क्लास। मॉडल्स, यूज ऑफ कैन या कुड। कैन का मतलब होता है क्षमता या अनुमति को शो करना। एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। कैन का यूज क्षमता यानी कि कैपेसिटी, अनुमति यानी कि परमिशन को शो करता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कुड का यूज होता है भूतकाल यानी कि बीते हुए समय के लिए या विनम्रता के लिए। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। यूज ऑफ मे एंड माइट। थोड़ा सा देखिए, जब हम मॉडल सीखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि दोनों में सिमिलैरिटी है, लेकिन सिमिलैरिटी नहीं होती है। इसमें देखिए क्षमता यानी कि कैपेसिटी के साथ परमिशन को शो हो रहा है। यहाँ पर संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी और परमिशन अनुमति शो हो रही है। मे का यूज होता है संभावना या अनुमति को शो करता है। यू मे लीव नाउ, तुम यहां से जा सकते हो, अब तुम यहां से जा सकते हो। इस तरीके से आप अनुमति दे रहे हैं। माइट कम संभावना यानी कि थोड़ा थोड़ा। ही माइट बी एट होम, इसका मतलब है वह घर पर हो सकता है। यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी संभावना, पॉसिबिलिटी तो दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए जब भी लग गया है सेंटेंस में तो ऑब्वियसली कम को दिखा रहा है वो कि ही माइट बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ मस्ट एंड शुड। मस्ट का यूज होता है अनिवार्यता या बाध्यता। अनिवार्यता यानी कि जरूरी, नीडेड, या बाध्यता किसी चीज में बाउंड होना। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, आपकी बाध्यता यानी कि आप बाउंड है कि आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए। बेसिकली जब हम टेंसों में इनका यूज करते हैं तो देखिए अधिकतर जब सेंटेंस बोलते हैं आप खाना खाना चाहेंगे या आपको कुछ चाहिए, इस तरीके के शब्दों के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो शुड वुड इस तरीके यूज इनको करते हैं। मस्ट का भी यूज किया जाता है, लेकिन मस्ट जो होता है सिर्फ अनिवार्यता या बाध्यता को ही दर्शाता है। शुड का यूज होता है सलाह या सुझाव, एडवाइस के लिए। वी शुड हेल्प अदर्स, इसका मतलब होता है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि शुड का मतलब बेसिकली जो होता है वो चाहिए होता है, लेकिन जब मॉडल्स में इसको यूज करते हैं तो यहाँ पर उसका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है सलाह या सुझाव के लिए। यूज ऑफ विल या वुड। सेम वर्ड विल या वुड को भी हम चाहिए के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए विल जो होता है पॉसिबिलिटी को दर्शाता है और वुड पॉसिबिलिटी को नहीं दर्शाता है। जैसे पक्का इरादा या भविष्य। पक्का यानी कि आपने बिल्कुल दृढ़ निश्चय, डिटरमाइन कर लिया कि मेरे को करना ही है, या फिर भविष्य के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आई विल कम यू आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। तो यहाँ पर शो क्या हो रहा है, डिटरमाइन कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया आपने, यानी कि पक्का इरादा। डिटरमाइन मीन्स होता है, मैं आपको बता दूं, पक्का या दृढ़ निश्चय करना। और यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है विल या वुड को लेकर।
नाउ नेक्स्ट इज वुड, विनम्र, अनुरोध या आदत। वुड जो होता है, हम किसी को रिस्पेक्टफुली कोई चीज पूछ रहे हैं या उससे रिस्पेक्टफुली कुछ कह रहे हैं, या हमारी आदत को वो शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम टी, यानी कि आप चाय लेना चाहोगे या आप चाय लेना पसंद करोगे। इस तरीके से हमने क्या विनम्र अनुरोध उसके साथ रखा है। यूज्ड ऑफ ऑट, ऑट का मतलब बेसिकली होता है आज्ञा देना। इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ, ओनली हिंदी मीनिंग। लेकिन जब हम इसको, मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि अगर आप शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़ते हैं या जुड़े रहते हैं तो आपको छोटे छोटे ट्रिकों में मैं आपको छोटे छोटे वर्डों की हिंदी भी बताती जाऊंगी। अगर हम ऑट को वैसे बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो ऑट का मतलब होता है आज्ञा। बट यहाँ पर जब मॉडल्स में आता है तो नैतिक कर्तव्य या सुझाव के लिए उसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, यू ऑट टू हेल्प द पुअर, यानी कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। आप देखिए, शुड हो, मस्ट हो, विल वुड हो या ऑट हो, तीनों वर्डों का एक ही मीन निकलता है, चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज नीड एंड नीड नॉट, जरूरत या आवश्यकता, जरूरत या आवश्यकता। एग्जाम्पल, ओनली सिर्फ नीड का बता रही हूं मैं आपको, यू नीड टू फिनिश योर होमवर्क, तुम्हें अपना काम खत्म करने की आवश्यकता है, यानी कि तुम्हें अपना काम खत्म करना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, नीड टू, यानी कि आवश्यक ही तुम्हें अपने कामों को खत्म करना चाहिए। नीड नॉट, यानी कि नहीं, आवश्यकता कम होना। यू नीड नॉट टू वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डेयर एंड डेयर नॉट, हिम्मत करना और हिम्मत ना होना। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना और डेयर नॉट का मतलब होता है हिम्मत ना करना। एग्जाम्पल देखिए, हाउ डेयर यू स्पीक टू लाइक दैट, आपकी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, डेयर नॉट, ही डेयर नॉट डिसओबे हिज फादर, वह अपने पिता की आज्ञा का अवहेलना नहीं करेगा। इस तरीके का सेंटेंस, डिसओबे मतलब आज्ञा की अवहेलना न करना। यूज्ड टू, बीते समय की आदतें या स्थितियों को दर्शाना, जो यानी कि बीत चुका हुआ है, यानी कि पास्ट में जा चुका है। यूज्ड टू का यूज वहां पर किया जाता है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मतलब कहने का कि वो पहले जो है उसकी आदत क्या थी, क्रिकेट खेलने की। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको 8 यानी कि 8 मॉडल्स के बारे में बताया, पूरा डिस्क्राइब भी किया, लेकिन मैंने आपको कहीं भी इस तरीके की कोई बात शो नहीं की कि उसके साथ किस वर्ब का यूज करना है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अंत में आपको एक छोटी सी ट्रिक जरूर दूंगी, तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक यानी कि नोट के साथ देती हूँ कि सभी मॉडल्स के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज ही होता है। बस फर्क इतना होता है कि मॉडल्स को आपको सेंटेंस में अपने रिगार्डिंग सेट करना आना चाहिए और समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से। अगर आप अच्छे से मॉडल्स को समझते हैं और ध्यान से देखते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आपकी जो लैंग्वेज है यानी कन्वर्सेशन पावर है या स्किल है जो ऑटोमेटिकली मजबूत होने लगता है। अगर आप धीरे 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 वन बाय वन मॉडल्स को सीखते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी सेंटेंसों में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इसी तरीके के ट्रिक्स के साथ, चैप्टर्स के साथ या पार्ट्स के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे और शुरू से अंत तक आप हमारे साथ बने रहा कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार से यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।